अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने घर से पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वेलकम बैक माई डार्लिंग, माई अंजलिज। ओ ओ ओ माय गॉड अंजलि। अंजलि, कैसे बजाऊं मैं तुम्हारी बंजली? अंजलि, अंजलि। तो अंजलि वाला जो मैंने वो डायलॉग बोला है, शाइस्ता आंटी कहती है मेरा तो दिन बन गया, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, परेशानी और इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं आपकी लाइफ में, होता है। तो कहती है मैंने आपका वो वीडियो देखी ना, उसमें कॉमेडी पंच जो थे वो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, बहुत मज़ा आया। और भी बहुत सारी बहनें जो हैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी। थैंक यू सो मच यार। कभी कभी होता है कि स्ट्रेस में नहीं, थोड़ा सा हंसी मजाक में रिएक्शन दिया करूं, जो कि मैं पहले देती आती थी। अब जो है जल्दी जल्दी मैं बात करती रहती हूँ, तो इस तरह से गुजर जाता है टाइम, और फिर वो कॉमेडी पंच जो है हमारे रह जाते हैं। तो जीते रहें, मुस्कुराते रहें यार, हमारा भी यही मकसद होता है। आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेस फ्री भी रखें और न्यूज़ भी सारी दे दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अंजलि से हम निकलते हैं। अंजलि अंजलि, तुम जो भी कह रही हो सही कह रही हो। अगर मैंने सच बोल दिया, तूने को सुन्ना मार के जो रोटी मुझे खिलाई है मिर्चों वाली, वो भी निकाल देनी है अंजलि। अच्छा जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो कराची वाला टोंट था वो भी सितारा के लिए था, कि हम सितारा के लिए कराची भी किराया लगा के गए थे। और मुझे लगता है जो आप किराया लगा के जाते हैं वो सितारा उसका हक नहीं रखती फिर भी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, टुच्ची चीज़ें होती हैं, आप लोग जो है सुना रहे होते हैं रिश्तों में ना, आना जाना, गमी खुशी, ये तो फिर वही हुआ ना कि आप एहसान करके फिर जतला रहे हैं। तो कभी कभी खुद भी स्ट्रगल करनी होती है, खुद भी थोड़ा सा तक दो भाग दौड़ करनी होती है, तो ये सुनाने वाली चीज़ें नहीं होती। खैर, नजमा रिएक्शन देके खुद ही फंस गई है, क्योंकि उसमें अम्मा और सितारा को बहुत ज़्यादा उन्होंने फुकारा है। तुमने पुकारा और हम चले आए, और उसमें जो है हस्बैंड को आगे ला खड़ा किया, और हस्बैंड के सामने ही बहन और माँ को खड़ा कर देती है और कहती है कि भाई आ बैल सानू मार, मतलब इस तरह करती है कि हस्बैंड को ही बैल बना देती है और टक्करें मरवाती है उनसे। तो ऐसा नहीं करते होते, आप खुद रिश्तों में दरारें डाल रही हैं और जुदा कर रही हैं। अच्छा जी, इस चीज़ से निकलते हैं और आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि जनाब मुल्तानी सिस्टर, आपने जो बातें की थी यकीन माने दिल पे लगी है, ठा करके। तो सहमा सहमा उर्फ सहमा ने जो रिएक्शन दिया है, पहले भी एक दो दिन पहले भी दिया है, फिर सनिया के भी एक दो रिएक्शन आए, फिर सहमा के भी रिएक्शन आए, तो हमने इस पे बात नहीं की, हम थोड़े से इधर उधर हो गए थे हैं। तो मेन टॉपिक हमारा यहाँ पे ये भी छूट गया। ये भी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी बेटी के हवाले से। वो बच्ची जो है घर छोड़ के चली गई थी, और उसके बाद जो है सहमा से उसने रस्ते जुदा कर लिए थे, और सहमा भी रो पिट रही थी पहले, फिर बाद में उसने कहा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, चलो जिसकी चीज़ थी आप पे चली गई, अब हम अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर सहमा रोती धोती आई और उन्होंने कहा मेरा गुजारा नहीं हो रहा, बिनु सब्र नहीं मिल रहा। अब सनिया भी यही कह रही, हाय मेरे पे शर्त रख ली, अब मेरी बेटियों में नहीं आएगी। तो सुलह के साथ साथ शर्त भी रखी गई है सनिया से कि अब तुमने वीडियो में नहीं लेना बच्ची को, अपनी ही बेटी को आप अपने व्लॉग में नहीं ले सकती। बड़ी सख्त वैसे शर्त है, लेकिन भाई इस पे भी बात करते हैं। यहाँ पे साइमा ने वीडियो पहले बनाई और कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, हाय मुझे सब्र भी नहीं आ रहा, समझ भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मेरी बेटी दूर हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ सिंधिया, और मेरी चुम्मी मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तुझसे माफ़ी मांगती हूँ सनिया, जो भी हो गया बस छोड़ दे परे, बस छोड़ दे। अच्छा, ये हमें पहले से पता होता है कि साइमा और सनिया की लड़ाई हुई है ना, ये 2-4 दिनों बाद फिर माफ़ी तलाफ़ी होके फिर एक हो जाना है। तो जाहिर सी बात है इन्होंने मिलना भी है, जुलना भी है, और बीच में बच्ची वाला जो रिश्ता है ना, उसकी वजह से ये लोग जुड़े तो रहेंगे। तो खैर यहाँ पे जो है
साइमा ने वीडियो बनाई और कहा, खुदारा मेरी बच्ची मुझे वापस ला दो, मेरी हानिया मुझे वापस ला दो। तो हानिया जो है मेरे से दूर हो गई है, प्लीज़ मुझे अब वापस ला दो, ये इस तरह से वीडियो बनाई। और आई थिंक उस टाइम तक इनकी सुलह शायद हो चुकी थी, ठीक है जी, या फिर होने वाली थी, इस तरह से कुछ चल रहा था। तो साइमा ने वीडियो बनाई और कहा कि मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, सनिया वालों से माफ़ी मांग ली और कहा कि अब मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई मुझे मेरी बेटी मिला दो, मेरा घर सूना सूना लगता है, अभी तो घर बना ही है और पहले से ही खाली हो गया, मैं अब बच्ची के बगैर नहीं रह सकती, वो मेरी कमज़ोरी है और मुझे बुखार भी हो गया है, बच्ची की वजह से ज़ाहिर सी बात मैं दूर हो गई हूँ, और दूसरा बच्ची की वजह से मैं आप लोगों से, मुझे झुकना भी पड़े तो झुक लूँगी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। और उसके बाद जो है हमने ऐसे ही मतलब देखा कि सनिया और डीडी भी वहाँ पे गए हुए थे और वो भी बच्ची के साथ वीडियो शीडियो बना रहे थे, खाने शाने खा रहे थे, घूमी फिरी कर रहे थे, बड़े खुश खुश नज़र आ रहे थे। और उधर से साइमा की भी माफ़ी वाली वीडियो आ गई और कहा कि भाई मिन्नतें माफ़ कर दो। ज़ाहिर सी बात है उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा कि पाल पोस के मैंने बड़ा किया और अब जो है ये हर दूसरे दिन आएंगे, बच्ची के साथ वीडियो भी बनाएंगे और मुझे मज़ीद जलाएंगे। जेलसी तो होगी भाई, सीधी सी बात है, आप एक चीज़ को परवान चढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, उसको परवरिश देते हैं, उसको जो है इस तरह से वो करते हैं, और जिस बंदे ने उस बच्ची को मुड़ के ही नहीं देखा होता या उसकी परवरिश नहीं करती, सगी माँ जिसकी बात हो रही है सनिया, तो सनिया अगर उसकी परवरिश उसने नहीं की, पाला पोसा भी नहीं है, बड़े होने में उसकी कोई वो नहीं है, साइमा ही देखभाल करती रही। लेकिन जो है अब इसको तो तकलीफ़ होगी जब ये बच्ची जो है इन लोगों के पास आ जाएगी और इसको भूल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो है इधर से इनका रोना धोना था कि भाई मुझे माफ़ कर दो, और ये इस तरह से स्टेटमेंट दे रही थी। और बाकी जो है एक दिन पहले स्टेटमेंट जो थी साइमा की वो अलग थी, वो कह रही थी कि भाई मेरे से बच्ची जो अब ले गए हैं, ये बच्ची चली गई है, चलो पहले ही मुझे जो सदमा पहुंचना है पहुंच जाएगा, इससे बाद में मुझे तकलीफ़ हो, बच्ची बड़ी हो जाए और फिर कोई फ़ैसले ऐसे वैसे करे तो उसमें मैं कुछ भी शायद ना कर पाऊंगी, उससे बेहतर है वो पहले ही चली गई। शुक्र अदा कर रही थी और दूसरे दिन फिर रोने लग गई। मुझे ये लग रहा था, मेरे ही दिल में आया था, मुझे ये लग रहा था, वीडियो मैं देख रही थी लेकिन मैं बात नहीं कर पा रही थी, रिएक्शन नहीं दे पा रही थी। आप लोगों ने देखा होगा रिएक्शन की एक दो दफ़ा मैंने शुरू में बात भी की कि इस पर करूँगी बात, लेकिन मैंने फिर वो टॉपिक छोड़ दिया क्योंकि और टॉपिक बहुत सारे थे। तो यहाँ पे वो जैसे ये खालिद अमीन वाली बात, इधर उधर की बातें सारी आ गई, फिर वो नजमा वाली भी आ गई। अच्छा, यहाँ पे जो है दूसरे दिन ही इन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दी क्योंकि शादी होने वाली है भाई, शादी पे अब सब ने एक साथ इकट्ठे होना है, उठना है, बैठना है, तैयार होना है और अच्छी खासी शादी कर रहे हैं। पिछली जो शादी की थी इन लोगों ने बहन की, वो तो बहुत ही कुछ अजीब सा डरावना सा माहौल था, या तो आप रिकॉर्ड ही नहीं करते। खैर आप लोगों ने रिकॉर्ड किया और हम लोग ने देखा तो हमें बड़ा अजीब सा लगा था। इतनी रौनक वाली शादी तो अनसा की नहीं थी, कुंवारी लड़की जो है उसकी शादी इतनी धूमधाम से नहीं की गई थी जितनी सनिया की गई थी। तीसरी शादी और बच्ची की माँ की जितना धूम धड़के से शादी की गई थी, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कुंवारी हो या फिर बहुत ज़्यादा शदीद शादी की तरसी हुई हो, इस तरह से साफ लग रहा था। तो जो कुंवारी लड़की थी उसको ऐसे अजीब सा कुछ तैयार करके चादर पहना के भेज दिया, चल बहन मतलब जा बस ठीक है हो गया, इस तरह से लगा था हमें। और आलू और हांडी आलू की वो लंबा शोरबा वो भी हमें याद है। बड़ा अजीब सा कुछ माहौल था, स्ट्रेस वाला माहौल था, शादी कम और स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा था। खैर यहाँ पे जो है अब जो है जो शादी की जा रही है उसमें सनिया आयशा वगैरह सारे कंटेंट बना रहे हैं। साइमा फ़िलहाल अपने ही घर में बैठी है, वो अपनी बच्ची का रोना रो रही हैं और वो अपनी चीज़ों को लेके चल रही हैं और रो पिट रही हैं। यहाँ पे साइमा हमें व्लॉग या जहेज़ दिखाते हुए नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ पे इन्होंने जाके दिखाया, सनिया ने और डीडी ने, जहेज़ वगैरह जो कि आयशा इनकी भाभी जो है वो सारा बना भी रही हैं, समेट भी रही हैं, सिलाइयाँ भी कर रही हैं, सारा सिलाई का काम भी कर रही हैं, घर के खाने शाने भी बना रही हैं, बच्ची को भी संभाल रही हैं। हालांकि ये काम साइमा का भी बनता है, साइमा खुद यहाँ पे खड़ी हो, हांडी रोटी चलो वो देखे, मेहमानों को चाय पानी वो देखे घर में जो आ जा रहे हैं, बाकी चलो भाभी जो है वो बच्ची को भी देख रही है और साथ में वो सिलाइयों के काम भी कर रही हैं, वो दिखा रही थी, हम देख रहे थे। खैर यहाँ पे ये जो है चीज़ें अभी ये लोग दिखा रहे हैं
और बच्ची को भी साथ साथ इन लोगों ने, सनिया और डीडी ने दिखाया। और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि सास से लड़ाई हो गई, सास से डीडी की लड़ाई हो गई। और वो क्या हुई कि भाई जो कपड़े नए दूल्हे को लेके दे रहे हो, जो चीज़ें उस लड़के को लेके दे रहे हो दूल्हे को, कपड़े, जूते, जैकेट, अंगूठियाँ, ये वो अगर पहनाने का इंतज़ाम कर रहे हो तो मैनू भी पहले पवाओ, मैं भी ਤੁਹਾਡਾ जवाई हाँ, मुझे ये चीज़ें नहीं दी गई थी। अब दिल करे नदीम भी उठ के आ जाए, धीमे 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 धीमे, तो धीमे धीमे तो धीमा भी उठ के आ जाएगा, कहेगा अम्मा, सासू माँ, मुझे भी अंगूठियाँ दो, डीडी को दोगे तो मुझे भी दो। बच्ची की शादी ना खराब करें, ये तो टुच्चापन ही हो जाता चीज़ें मांगना। खैर मुझे तो नहीं अच्छी बात लगी है डीडी की, बेशक वो मजाक ही कर रहा था कि भाई अच्छा उसको दे रहे हो तो फिर मुझे क्यों नहीं दी। तो आपसे तो लिया है उन्होंने, दिया थोड़ी है। लिया ही है। खैर यहाँ पे जो है प्लाट शलाट जो लेता फिर रहा था, अंगूठियाँ शंगूठियाँ सोने की, याद है बीना बनवाती फिर रही थी। यस। तो खैर यहाँ पे जो है वो कह रहा था कि ये क्या बात हुई, दूल्हे को ये चीज़ें लेके दे रहे हो तो मुझे भी लेके दो। तो इस तरह से इन लोगों की हंसी मजाक वो कर रही थी। और उसके बाद जो है फर्नीचर वगैरह दिखाए गए, फ्रिज वगैरह दिखाए गए। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। मैं ये नहीं कह रही ना दें, मैं ये कह रही हूँ जब पहली शादी बच्ची की है, काश ये चाहा उस टाइम भी होते। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन लड़कियों। लेकिन खैर वो चीज़ उस शादी पे तो नहीं था, लेकिन इस शादी पे तो भाई बहुत कुछ निकाल के दिखा रहे हैं। सनिया की शादी पे भी हमने कोई जेज जूस तो ऐसा वैसा हमने भी नहीं देखा, लेकिन ये है कि जो उसकी पुरानी चीज़ें थी वो बेच बटा के फिर वो वहाँ पे कराची गए थे। बाकी तो हमने कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं देखा कि वो जहेज जो लगाया हुआ है, हमने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं देखा। हाँ, इस बच्ची का ज़रूर दिखा रहे हैं, अल्लाह ताला उसको पहनना नसीब करे बच्ची को, अल्लाह ताला उस बच्ची के नसीब अच्छे करे। वो बच्ची जो है प्यारी बच्ची है, हमने मतलब उसको देखा था, अच्छी बच्ची है। अल्लाह ताला उसको सहब औलाद भी करे शादी के बाद। भाई रुखसती के बाद निकाह आई थिंक इनका हो गया है या पता नहीं मंगनी हुई है, अब रुखसती होने वाली है। डेट के बारे में भी सनिया कह रही थी कि वो टीडी साहब से ही पूछ के रखेंगे, क्योंकि फिर वो फातिमा की डिलीवरी का टाइम भी हुआ है। तो भाई फातिमा की डिलीवरी ये 8वें महीने के बाद कोई भी कभी भी मतलब चांसेस हो सकते हैं, कभी भी पेन शुरू हो सकती हैं, कभी भी वो हो सकता है। तो इस दौरान तो कभी भी कुछ हो सकता है। खैर ये लोग कह रहे थे कि भाई हम उससे पूछ के रख रहे हैं। तो अब पता नहीं डीडी क्या वो करता है, डेट बताता है इन लोगों को क्या नहीं बताता। तो खैर यहाँ पे दिखाएगा काफ़ी एक्सपेंसिव फर्नीचर वगैरह और फ्रिज वगैरह, काफ़ी सोफ़े वगैरह इस तरह से ये लोग दिखा रहे थे कि भाई हम लोग ऐसे ऐसे जो है चीज़ें ले रहे हैं। तो बाकी जो है सनिया भी कह रही थी मुझे जो चीज़ें पसंद आ रही थी, तो अम्मी ने कहा ये मैंने पहले कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, वो आप जो है ख़ुद ही नज़र आके मार लें और देख लें, और ये है वो है, इस तरह से मतलब उसको भी आगे आगे किया हुआ है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे साइमा गायब है। और उसके बाद जो है सनिया ने कहा कि मैं वहाँ पे गई थी, ये 2 दिन पहले की वीडियो थी, मैं वहाँ गई थी और सनिया ने कहा कि बाबा जान ने बुलाया था, बाबा जान ने काम के लिए बुलाया था। वो काम जो है मैं नहीं बताऊँगी, आप सब जानते तो हैं क्या चीज़ें चल रही हैं, बाकी मैं शेयर नहीं करना चाहती। बाकी माँ बाप का मान रखना पड़ता है, हर किसी को सफाई नहीं दी जाती। जो हो गया है मुझे वो कबूल है। तो मैंने फ़ौरन ही फटाक से पकड़ ली थी इस बात को, कल की वीडियो को, कि भाई ये इनकी सुलह हो गई है, जो हो गया है मुझे वो कबूल है। तो कबूल यही होता है कि माँ बहन ने कहा होगा बाप ने कि हुण ये जड़ी कुत्ते खानी तुम लोगों ने शुरू की हुई है, इस तरह से तुम लोग सारे ही बर्बाद हो गए, सालो चुप हो गए, बैठ जाओ। एक दूसरे पे जो रिएक्शन देने थे तुम लोगों ने दे दिए, अब खामोशी से बैठ जाओ। लेकिन वैसे डीडी की हवा बड़ी टाइट हुई थी उस दौरान। खैर यहाँ पे जो है सुलह का ऑप्शन हमें पहले लग रहा था कि भाई इनकी सुलह हो गई है, जो कि अब वाकई हो गई है। बच्ची भी साइमा के पास चली गई है। और उसके बाद जो है
यहाँ पे सनिया कह रही थी कि बस मैंने हर किसी को सफाई नहीं देनी और ना ही दी जाती है, बाकी जो फैसले उन्होंने किए हैं मुझे कबूल है, बाकी मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। जो वहाँ से ही पहल रिएक्शन आ गया होगा, वहाँ से ही बात शुरू हो गई होगी, मैंने मतलब नहीं करना ना करूँगी, मतलब हल्का फुल्का मैं टक करके मौत को छू के वापस आ रही थी सनिया। साइमा को नहीं छेड़ती, मैंने पता है छेड़ देता ना फिर सामा चढ़ जाएगी, आ ला 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 ऐसे कर लेगी। तो खैर वो डर डर के बात कर रही थी, ऐसे सब्र करके ऐसे दबा के बात कर रही थी कि बोल भी लूँ और ना भी बोलूँ, क्या करूँ। अजीब सी उसकी सिचुएशन थी। खैर यहाँ पे बाकी सनिया की दोबारा जब वीडियो आई और फिर कहती है मेरे से शर्त रखे गए, मेरे से शर्त रखी गई है कि तुमने अब बच्ची को कैमरा में मत दिखाना। इत्थों ही ते रोला प्यासी। साइमा को यही तो बात चुभी थी, क्योंकि फीस का क्यों बता बैठी है, मैं पाल रही हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। अगर वही मुश्किल टाइम में मैंने इनसे फीस ले लिया तो अब ये रोला डाल रही है, वाईटी पे दिखा रही है, होए ये वो। हुण अंदरों की कहानियां ने सानू तो नहीं पता, भैया हम तो जो देख रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये कहती हैं कि भाई मुझे रोका गया है, शर्त रखी गई है कि आपने बच्ची को व्लॉग में नहीं लेना, तो अब मैं नहीं लूँगी। अब्बू ने जो है बेटी वापस दे दी है, नदीम भाई आए थे उनको दे दी है। अब जो है मैं मतलब अब माँ जो है वो अपनी बेटी को नहीं दिखा सकेगी, ये नौबत आ गई है। क्यों नहीं दिखा सकी पता है, क्यों नहीं दिखा सकेगी? क्योंकि आप उसकी वारिस बनी ही नहीं है, क्योंकि आप माँ प्रॉपर बनी ही नहीं है। आपने पैदा किया, हाय 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 बच्चे को ही कोसते रहना। बहुत सारी औरतें देखी हैं मैंने, बच्चों को कोसती रहती हैं, कहती रहती हैं जम पे है मैं हाले ते ए करना सी, ए करना सी, ए करना सी। इस तरह से उनकी ख्वाहिशें ही बढ़ जाती हैं, उनकी लालच हिर्स चीज़ें, ये ख्वाहिश होती है, ये हिर्स होता है जो हम कह रहे थे हाँ ये जूता लेके रहूँगी, ये कपड़ा लेके रहूँगी, ये चीज़ लेके रहूँगी, और मैं क्यों ना लूँ, मैं लूँगी। मतलब मेरे पाँव की बेड़ी ये है, बच्चा है, मैं बढ़ना चाहूँ। उसकी ख्वाहिशें जो है ना, वो बच्चा उसको कम नज़र आ रहा होता है ज़िंदगी में, जो उसकी ज़िंदगी में आ चुका होता है वो उसे अजाब लगना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या मेरे बीच में आ गया है, मेरी ख्वाहिशात के बीच में आ गया बच्चा, मैंने तो अभी ये चीज़ें हासिल करनी है। समझ आ रही है? फिर क्या होता है, कुछ लोग अपनी ख्वाहिशात को मार देते हैं और कुछ लोग अपनी ख्वाहिश को पाने के लिए बच्चों को गवा देते हैं। तो आप गवा चुकी हैं बच्चे को, आप बच्चे को गवा चुकी हैं, इसलिए जो है आप पे अब ये पाबंदी आयद की गई है कि आप अपनी बच्ची को इस्तेमाल नहीं कर सकती व्लॉग के लिए, आप अपनी बच्ची को दिखा ही नहीं सकती। किसी की जुर्रत है मुझे आके बोले कि तू अपने बच्चों को व्लॉग में ना दिखाना? है कोई मई का लाल सिवाय उसके बाबा के? मिसाल दे रही हूँ, कोई और है? नहीं, कोई नहीं है। क्यों कोई नहीं है? क्योंकि मैंने किसी को अपने बच्चे मैंने अपने बच्चे नहीं हवाले किए किसी के। उनकी मैं हूँ बड़ी, उनकी मैं हूँ एक किस्म से माँ ही कफील होती है ना, माँ ही सब कुछ होती है। तो सनिया यहाँ पे ढूंढो क्या गलतियाँ की हैं तुमने ज़िंदगी में, उनसे सीखो। सही है ना? उनसे सीखो। किसी की जरूरत नहीं है कि कोई मेरे पे पाबंदी लगाए मेरी औलाद के लिए, क्योंकि आजकल का एडवांस दौर है, सोशल मीडिया का वाकई दौर है, चलते हैं लोग बहुत ज़्यादा, मेमोरी बना बना के रखते हैं। अब आपकी ये वर्थ है कि आप अपनी बच्ची को नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं दिखा सकती? क्योंकि उसकी मालिक वही साइमा ही है, उसने पाला है, उसने पोसा है, उसने पालना भी है, जिम्मेदारी आगे भी लेनी है। आप नहीं ले सकती, आप पाल ही नहीं सकती, उसको संभाल ही नहीं सकती, आप अपने आप को नहीं संभाल सकती, बच्चों को क्या संभालेंगी? तो इसलिए ऐसे लोगों पे फिर शर्त रखी जाती है,
ये कोई छोटी बात नहीं है। जब ये बंदी मुंह से बोल रही थी ना, मुझे कहा गया आप वीडियो में मत लेना, आप अपने रिएक्शन में वही अपने व्लॉगों शलॉगों में रिकॉर्ड नहीं करना बच्ची को, बाकी कुछ भी लेके दोगी तो अब दिखाओगी नहीं, तो मैं नहीं दिखा सकूँगी। ये है आपकी वर्थ, अपनी वर्थ आप लोगों ने खुद गवाई है। ऐसी माएँ, और उस सैमा को देखो, उसके नाम का ही चैनल बना दिया। समझ आ रही है? उसने उसको वैल्यू दी, आपने उसको वैल्यू नहीं दी। बाकी जो है मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि भाई मैं जो है अब ना कोई भाई जिम्मेदारियां तो मेरी हैं। मेरे बाप ने मुझे ये भी कहा है कि जो बच्चों के लिए माँ है ना वो बहुत कुछ करती है, हकीकतन बहुत ज़्यादा कुछ करती है, हकीकतन। जब मैंने शोबिस छोड़ा था ना, मैं बहुत अरूज पे थी, एक मतलब अच्छी हैंडसम अमाउंट कमा रही थी मंथली। मेरे ख्वाब नहीं होंगे कि गाड़ी ले लूँ मैं, जो है मेरे घर इतना खूबसूरत हो, मेरी ये चीज़ है वो चीज़ है, चलो आओ दुनिया भी घूम के आते हैं। नहीं नहीं, बच्चों को अहमियत दी, छोड़ दिया, बैठ गए। ओ खुदा खौफी भी थी, है बल्कि थी भी और है भी। अल्लाह का शुक्र करती हूँ अदा बार बार कि उसने हमें तौफीक दी, हिदायत दी। अल्लाह ताला ऐसे ही हिदायत पे रखे। तो बात यह है कि बच्चों को वैल्यू दें, अपनी ख्वाहिशात मिटा दें, करें साथ साथ। अल्लाह ताला आगे आपको मज़ीद तौफीक दे, आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि मैंने जो है बच्चों के साथ ज़्यादा ज़िंदगी को इंजॉय किया है, लाइफ को इंजॉय किया है। मैं प्लान बनाती होती हूँ साल बाद। इस साल तो खैर मैं नहीं जा सकी, बहुत इरादा था कि मैं जाऊँ। मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा उदास थे, छुट्टियाँ लंबी हो गई, एक तो बढ़ गई थी ना, और ज़्यादा बढ़ गई थी छुट्टियाँ भी गर्मियों में शदीद हब्स की वजह से। तो मैं उनको ले जाती हूँ, मैं उनको बाहर ले जाती हूँ, ग्रीनरी दिखाती हूँ, सब्ज़ा दिखाती हूँ, उन्हें घुमाती फिराती हूँ। मैं कैसे करती हूँ, हम सफ़ेद पोश लोग हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं कमेटी डाल लेती हूँ। मुझे पता है कि हम ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं, हम अपना सर्कल नॉर्मल लेके चलते हैं, ठीक है ना, और इस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। जब मैं जाने लगती हूँ मैं क्या करती हूँ, मैं कोई कमेटी वगैरह डाल लेती हूँ। वो हमारे इसलिए होती है कि हम अपने लिए टाइम निकालेंगे, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालेंगे। मैं उन सादा लोगों को बता रही हूँ। मुझे पता है, मुझे बहुत रिच फैमिलीज़ देखती हैं, उनकी बात नहीं कर रही, वो तो जब दिल चाहे उठ के चले जाएं, घूमे फिरें। मैं उन बहनों को बता रही हूँ जो नॉर्मल तबके से हैं। कल भी मुझे एक रूही स्टिच सिस्टर हैं, वो बता रही थी कि नौशीन मुझे भी सिलाई का काम आता है, आप बता रही थी, मशवरा दे रही थी, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने उसे मशवरा यही दिया, मैं भी उसी फैमिली में से हूँ, मैं भी वही बंदी हूँ, ठीक है ना। सादा नॉर्मल, ताज़ा कमा लो, ताज़ा घर का खर्चा चला लो। तो फिर मैंने उन्हें यही मशवरा दिया, बिस्मिल्लाह करो, एक दफ़ा शुरू कर दो, और साथ में 2 अपनी स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट अपनी पास रख लो कि भाई मैं बाहर बोर्ड लगा दो पेपर बनवा के कि भाई यहाँ पे सिलाई कढ़ाई जो है कोर्स करवाया जाता है, या सिलाई का कोर्स करवाया जाता है। इस तरह से आप कोई भी वो जो है नाम रख लें अपने सिलाई सेंटर का, ठीक है। वहाँ पे बच्चियाँ आएंगी, एक तो थोड़ा बहुत आपको एडवांस देंगी, दूसरा आप जो है आपको काम सिखाना है। जब आपको काम सिखाना है, बच्चियां जब आए जाएंगी, उनके इर्द गिर्द के लोग पूछना शुरू हो जाएंगे कि आप कहाँ जा रही हैं। भाई मैं सिलाई सीखने जा रही हूँ। अच्छा कहाँ पे, अच्छा हमारे भी कपड़े हैं। ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पब्लिसिटी होना शुरू हो जाती है, आपके अपने इर्द गिर्द भी लोग होते हैं। मैं कहती हूँ आपको सर खुजाने की जगह नहीं मिलेगी, फुर्सत नहीं मिलेगी। आप जो है पता क्या करेंगी, आप खुद बैठ जाएंगी, पहले आप सिखाएंगी, फिर उसके बाद बैठ जाएंगी, फिर आप उन बच्चियों से काम करवाएंगी जो आपके पास सीखने आएंगी, ताकि उनका भी हाथ दुरुस्त हो, वो सही कारीगर बन जाए, ठीक है। और जैसे आप सिलाई का काम शुरू करते हैं तो आपको खुद ब खुद गुर आना शुरू हो जाते हैं, खुद ब खुद डिज़ाइन आप सीखना शुरू। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो भाई इस तरह से जो है ज़िंदगी का सर्कल आप शुरू तो करें, एक दफ़ा बिस्मिल्लाह तो करें। आपको टाइम ही नहीं मिलना, आप पैसे रख रख भूलेंगी, बढ़ जाना है काम। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो कहते हैं हमारे पास काम नहीं है, मिलता है काम। आप कुछ बना के बेचना शुरू कर दें,
घर में कुकिंग के हवाले से, कोई चीज़ के हवाले से। ऐसे ही तनवीर के लिए भी मैं बोल रही थी कि ये लोग भीख मंगे ना बने, ये लोग पकोड़े बनाएं, एक थाल में रखें, बाहर जाके बैठ जाए। मोहल्ले में रहते हैं ना, मोहल्ले में बच्चों ने खरीदना है, दिहाड़ी बन जाएगी। सारा दिन कदे बुंड खुरक ते कदे सिर खुरक ते कदे हत्थ खुरक ते लम्मे पो। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है भाई? ਇਹ की है हैं? निकम्मे निखट्टे बने फिरे रहना, ये लोगों के मुंह की तरफ देखना, ये अपने घर के लिए फलां चीज़ लेके जा रहा है, एवं लेके जा रहा है। उसने मेहनत की है, फिर अपने बच्चों को खिला रहा है। मिसाल के तौर दूसरों को देख के जो है लोग मुंह में पानी लेके आते हैं, तो आप भी कर सकते हैं भाई मेहनत। हम भी करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, हम भी सफ़ेद पोश लोग हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं, अपने बच्चों को घुमाने फिराने के लिए जब लेके जाते हैं उससे पहले ही प्लान बनाते हैं। उसके लिए एक तरीका कार अपनाया जाता है कि हम अपना ये बैलेंस जो है अपने पास रख के फिर अपने बच्चों को लेके जाएं, घुमाएं फिराएं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें करनी चाहिए और उनकी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें अच्छी मतलब तरबियत दें। लोगों की तरफ ध्यान ही ना देने दो, अपने घर तक रखो ध्यान उनका। ये ना देना अच्छा उनके पास मोबाइल है। मैंने बड़े ऐसे लोगों को घरों को तबाह होते हुए देखा है। बहुत सारी माएँ जो हैं ऐसा करती हैं, हमारी बहू के पास इतना बड़ा मोबाइल है, लड़की हमारी के पास क्यों ना हो। चोरी करो, चकेरी करो, तुम भी भाभी के बराबर तुम भी मोबाइल लेके बैठो। या फिर भाभी को यही रोला होता है कि अच्छा हमसे पहले उसके पास मोबाइल है, नादे के पास, मेरे पास क्यों नहीं होगा भाई। वो फिर जो भी करे पुट्ठे सीधे काम उन्हें भी इकट्ठे करके ले आने ने। मुकाबलेबाजी चल रही है यहाँ पे, कभी भी मुकाबलेबाजी में नहीं आना। खुद ब्रांड बने, खुद ब्रांड बने कि लोग पूछें कि यार ये कहाँ से चीज़ ली आपने। ये ना कहें अच्छा फलां पहना हुआ ब्रांड, नहीं नहीं नहीं, आप खुद ब्रांड बने, समझ आई ना ये चीज़। तो यहाँ पे सलीके से ज़िंदगी को हमने लेके चलना है। हमने हिर्स पैदा नहीं करना ज़िंदगी में, हमने अपनी ख्वाहिशात नहीं, हमने अगर हमारी ज़िंदगी में एक फ़र्द आ गया है ना उसको साथ लेके चलो, उसको फेंक के आगे ना निकलो। सही है ना। मेरी बातें ना बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रही होंगी, वो ऊपर से गुजर के जा रही होंगी, पता नहीं क्या बकवास कर रही है ये बंदी, लेकिन मैं सही बता रही हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बंदा है ना, मर्द सुन रहा है मुझे या कोई औरत सुन रही है या कोई माँ सुन रही है, बराबर लेके चलो, अपने बराबर लेके चलो। खैर यहाँ पे अब सनिया देख लो, तुम्हारी यह औकात रह गई है कि तुम अपनी पेट की जाई बेटी को भी नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं दिखा सकती? क्योंकि तुमने हक दिया ही नहीं है। जिसने दिया उसने हक जता दिया, उसने कहा तुम वीडियो में नहीं ले सकती बच्ची को। अब ये जनाब नहीं ले सकेगी और अब साइमा के पास ही बच्ची रहेगी। बाकी जो है कहती है मेरे अब्बू ने बुलाया और कहा कि उसी ने पाला पोसा है, उसी ने बड़ा किया है बच्ची को, उसी के पास ही रहेगी, उसी का हक है, समझ आई ना। और बहुत बाकी वही बाप ने कहा कि माँ बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। बिल्कुल करते हैं, हम खुद करते हैं, करना चाहिए, लेकिन तमीज़ के दायरे में। हम ये नहीं करते कि हम बिजली का बिल देना है पहले बच्चे को फलां चीज़ पसंद आई है वो ले दें। नहीं 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 नहीं, वो नहीं करना, वो बिल्कुल नहीं करना। उसको समझाएं, उसे कहें बेटा अभी नहीं है पैसे, अहमियत दिलाएं, बाद में हम ले देंगे, मनाएं। और ऑल फॉल दूसरे बच्चों के साथ ना खेलने दें। पता नहीं उनके घर में क्या मिजाज हो, उनके माँ बाप वो मुंह से बच्चा चीज़ निकाले और फ़ौरन ले देते हों, आप नहीं लेके दे सकते, तो ऐसे बच्चों के साथ ही बैठना छोड़ दें जिससे आपके बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाएं, दिल छोटा करेंगे, यार हमारे माँ बाप हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है ना। तो ऐसी बढ़ के चीज़ें भी ना लेके दें, दरमियाना तरीके से रहें। और बाकी मेरी बात जो है वो समझी है साइमा ने शुक्रिया अदा किया बार बार मेरा कि मुल्तानी सिस्टर का शुक्रिया। उन्होंने कहा है कि बच्चों को चीज़ों की नहीं, बच्चों की जो है परवरिश अच्छी करो। मैं मानती हूँ हमारी परवरिश में कहीं ना कहीं गलती है, बिल्कुल है। जहाँ बड़े बैठे हो ना, मेरे भी रिश्तेदार हैं। मेरी बच्ची माशाल्लाह आपकी बच्ची से बड़ी है, मेरी हानिया जो है, मेरी बेटी जो हानिया है वो आपकी बेटी हानिया से बड़ी है, लेकिन आज तक मेरी बेटी ने आज तक नहीं कहा कि मामा पप्पू ये बोल रही थी, पता है आपको, अच्छा मामा वो दादो ये बोल रही थी, अच्छा वो दादो मेरी मामा आई ये बोल रही थी। नहीं, उस बेचारी को पता ही नहीं है किसी चीज़ का। हमने इधर कभी
ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान पता है कब आता है बच्चे का, जब मैं पकड़ पकड़ के कहूँ इधर है ना वो, अच्छा वो तुम पप्पो के साथ या चाची के साथ बैठी थी, क्या बात कर रही थी। मेरे भी सारे रिश्ते हैं, हमारे में भी होते हैं इख्तिलाफ, हम में भी चीज़ें चलती हैं, मसले मसाइल होते हैं। मैं कसम लेती हूँ मेरी आज तक बच्ची ने मुझे चुगली नहीं की, और आज तक ये नहीं कहा मैंने ये चीज़ लेना है। अभी उसके शूज़ नहीं थे, मैंने नज़र रखी ना, मैं देखती हूँ, देखभाल करती हूँ। मैं कहती हूँ उसका जूता साइड से उसकी सिलाई अगर उखड़ भी गई है ना, उसने मुझे शिकायत नहीं करनी, चुप रहेगी, शोर नहीं डालते, क्योंकि वो दूसरों को देख के अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारती, वो अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारती है, और ये चीज़ उसकी बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी नज़र बद से बचाए, हमारे बच्चों को भी नज़र बद से बचाए। तो खुदारा कंपेयर बच्चों को ना करने दिया करें। मतलब बच्चे होते हैं ना, अपने साथ कंपेयर करते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा हूँ, ना ना ना, बढ़ाई तो कभी करनी ही नहीं है। तो बाकी शुक्रिया आप अदा कर रही थी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप हमारे रिएक्शन सुन के जो है उसमें से आपको पॉइंट अच्छे लगते हैं, आपको बजाय नेगेटिविटी नज़र आने के आपको पॉजिटिविटी नज़र आई, बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि हमारा कभी होता है लहजा थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन चलें आपको समझ आई कि हमें बच्चों को रिश्तों की पहचान देनी चाहिए, अदब व आदाब सिखाना चाहिए, हमें चीज़ों में नहीं डालना चाहिए। और वो मानी है कि मेरी बच्ची की तरबियत ऐसी हमने ख़राब कर दी है, हमारा है कहीं ना कहीं कसूर, जो चीज़ उसे अच्छी लेके देगा ना उस साइड पे हो जाती है। तो ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। आपने अगर बच्ची को कहा कि तेरी मामी क्या बोल रही थी और तेरी मम्मा क्या बोल रही थी, नानी क्या बोल रही थी, वो उधर से सुन के अगर आइए ना आपको बात बताइए, आपकी हर हाल में बात सुन के उधर बताएगी, और ये अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करो। कोई भी शख्स, ये तो बच्ची है चलो नादान है, अकल शऊर नहीं है, समझ नहीं है, ये असूल बना लो। जो बड़ा बंदा भी होगा ना आपकी ज़िंदगी में, जो इधर की सुन के उधर आके आपको भड़का रहा है या उकसा रहा है या आपके कानों में जहर डाल रहा है, फ़ौरन रोक दो। और मैं ऐसी हूँ, मेरे कानों में अगर कोई बात किसी ने आके डाली हो ना किसी और रिश्तेदार के लिए, मैं वहीं पे रोक देती हूँ। अच्छा छोड़े छोड़े, वो उनका मतलब और होगा, सीरियसली मैं उसको हमेशा पॉजिटिव कोशिश करती हूँ लेके आऊँ, मैं नेगेटिव लेके आऊँगी जहर बन जाएगा और फिर मसले ख़राब होंगे। यहाँ पे इन्होंने शुक्रिया अदा किया और बाकी कहा कि बच्ची की मुझे आदत पड़ गई, अब मैं क्या करूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अगर आप नहीं रह सकती ना, अपनी बच्ची को अपने तक महदूद रखें, उसको इनकी बात उनकी बात ना बताएं, उसको ये कभी भी ना बताएं कि फ़लाँ बच्चे के पास अगर चिप्स खाने के पैसे नहीं हैं तो तुम 2 चिप्स ले के बैठ के उसके सामने धड़ल्ले से ना खाना, उसके सामने खाओ ही ना। मैंने अपने बच्चों को यही बताया है, या तो बांट के खाओ, बांट के अगर आप लोग नहीं खा सकते ना, फिर उसका दिल भी मत दुखाओ। ये चीज़ें सिखाओ बच्चे को, ताकि आप जो है आपके लिए आसानी हो। आपकी बच्ची ऐसी बनेगी कि मैं कहती हूँ आप हैरान हो जाएंगे कि यार मैंने ज़बरदस्त परवरिश की है। आपको गलतियाँ नज़र आई हैं ना, इस पे वर्क करें, इन चीज़ों को कंट्रोल में लाएं। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे अभी इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। वीडियो भी बड़ी लंबी होगी, लम्बे पैक देख लेना लुड़कियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।